ज़्यादातर लोग ट्रेडिंग को एक प्रेडिक्शन गेम समझते हैं। लोग सोचते हैं कि ये मार्केट ऊपर जाएगा या फिर नीचे, ये ब्रेकआउट अच्छा चलेगा या फिर फेल हो जाएगा, या फिर ये ट्रेड विन होगा या फिर इसमें मेरा लॉस हो जाएगा। ये सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि ट्रेडिंग प्रेडिक्शन का गेम नहीं है, ट्रेडिंग प्रोबेबिलिटी का गेम है। और इसी वीडियो में हम वही सीखने वाले हैं कि प्रोबेबिलिटी वाइज हम कैसे सोचना स्टार्ट करें। आपको ये सोचना है कि इस ट्रेड की या फिर इस सेटअप की प्रोबेबिलिटी क्या है प्रॉफिटेबल होने की ओवर मैनी ट्रेड सैंपल्स। अगर ट्रेडिंग लॉन्ग टर्म गेम है तो हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो हमें बताए कि लॉन्ग टर्म में हमें कितना पैसा हर एक ट्रेड बना के दे रहा है। तो इसी चीज़ को मेजर करने के लिए एक यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है जिसको बोला जाता है एक्सपेक्टेड वैल्यू। एक्सपेक्टेड वैल्यू और इन शॉर्ट फॉर्म ईवी। एक्सपेक्टेड वैल्यू का मतलब ये है कि आप हर ट्रेड में एवरेज कितना कमा रहे हो डिस्पाइट द इंडिविजुअल रिजल्ट ऑफ द ट्रेड। मतलब आपका ट्रेड में प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है, इट डजेंट मैटर, क्योंकि लॉस में भी आप पैसा कमा रहे हो। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ वो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। अगर आप 100 ट्रेड्स लोगे तो एवरेज पर ट्रेड आपका रिजल्ट क्या होगा, प्रॉफिट या फिर लॉस, वो समझना है। इसका फॉर्मूला आप स्क्रीन पर देख सकते हो, वो है EV इज इक्वल टू विन रेट मल्टीप्लाइड बाय एवरेज विन माइनस लॉस रेट मल्टीप्लाइड बाय एवरेज लॉस। अब इसको सिंपल एग्जाम्पल लेके समझते हैं, मतलब आपको समझने में आसानी हो जाएगी। मान लो आपका एक सेटअप है, आपकी एक स्ट्रैटेजी है जिसका विन रेट 50% है। आपने बैक टेस्ट किया हुआ है या फिर किसी डेटा से, किसी ब्लॉक से उठाया हुआ है, आपको पता है 50% विन रेट है। जब आप जीतते हो तो 100 रुपये कमाते हो, और जब आप लूज़ करते हो तो 50 रुपीज़ लूज़ करते हो। तो इसका EV हम कैलकुलेट करते हैं फॉर्मूला के हिसाब से। 0.5 आएगा पहले। 0.5 मतलब आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग। प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग क्या है, 50% है, तो 0.5 हम लेंगे यहाँ पे। 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 100 माइनस 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 50। जो आप अमाउंट लूज़ करते हो वो 50 है और जो अमाउंट विन करते हो वो 100 है। सो फॉर्मूला के हिसाब से ये इक्वेशन बन जाएगा। इसका आंसर आएगा +25। मतलब इसका मीनिंग हुआ लॉन्ग टर्म में हर ट्रेड पे आप 25 रुपये कमा रहे हो। इट डजेंट मैटर उस इंडिविजुअल ट्रेड का रिजल्ट क्या है, वो आइदर प्रॉफिटेबल भी हो सकता है, आपको प्रॉफिट दे सकता है 100 रुपये का, या फिर आपको लॉस दे सकता है 50 रुपीज़ का। आप जो भी इंडिविजुअल ट्रेड का रिजल्ट आएगा वो मैटर नहीं करता। आपको पता है कि ये मेरा कैलकुलेशन है, 100 में से मैं 50 टाइम्स जीत रहा हूँ। जब मैं जीत रहा हूँ तब 100 रुपये बना रहा हूँ, जब मैं हार रहा हूँ तब 50 रुपीज़ हार रहा हूँ। तो हर ट्रेड में मेरा कैलकुलेशन 25 रुपीज़ मुझे बना के दे रहा है। हर ट्रेड मुझे 25 रुपीज़ बना के दे रहा है डिस्पाइट द इंडिविजुअल रिजल्ट ऑफ द ट्रेड। अब यहाँ पर एक पावरफुल चीज़ समझो इस इक्वेशन के बारे में। आप सिर्फ 50% ट्रेड्स ही जीत रहे हो, मतलब आधे ट्रेड्स लॉस कर रहे हो, फिर भी आप यहाँ पे प्रॉफिटेबल हो, फिर भी आप 25 रुपये कमा रहे हो। इसका मतलब ट्रेडिंग में आपको ज़्यादा बार जीतने की ज़रूरत नहीं है। आपको 80-90% विन रेट नहीं चाहिए। आपको बस अपना सिस्टम ऐसा बनाना है जो लॉन्ग टर्म में पैसा बना के दे और जिसका EV पॉजिटिव में हो, पॉजिटिव साइड पे हो। और इसी वजह से प्रोफेशनल ट्रेडर्स और एक चीज़ पे फोकस करते हैं, वो EV ही रहता है, नॉट विन रेट, नॉट जस्ट रिस्क टू रिवॉर्ड। ये दोनों चीज़ों का मिला के EV बनता है, जिसको आपको कैलकुलेट करना है ओवर लॉन्ग टर्म कि क्या आ रहा है मेरा EV, या फिर हर ट्रेड को भी कैलकुलेट कर सकते हो क्या इसका EV एक्सपेक्टेड वैल्यू पॉजिटिव है या फिर निगेटिव में आ रही है। सिंपल सा रूल रखना है कि अगर सेटअप का एक्सपेक्टेड वैल्यू पॉजिटिव है तो ट्रेड लो, अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू निगेटिव में दिख रही है तो ट्रेड स्किप कर दो। सोच के देखो, आप पहले क्या करते थे। आप पहले करते थे कि चार्ट अच्छा लग रहा है कि नहीं, ब्रेकआउट स्ट्रांग लग रहा है, मुझे फील आ रहा है, मुझे इंट्यूशन आ रहा है कि हाँ ये ऊपर जा सकता है, नीचे आ सकता है। लेकिन जब आप हर ट्रेड लेने से पहले सारे फैक्टर्स को इस फॉर्मूला में डाल के देखोगे तब आप क्लियर रहोगे कि ये ट्रेड एक्चुअली पॉजिटिव एक्सपेक्टेड वैल्यू दे रहा है या नहीं। आगे और एक एग्जांपल देखते हैं हम, जिसकी मदद से ये कॉन्सेप्ट और भी आपको क्लियर हो जाए, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन ट्रेडिंग। एक्सपेक्टेड वैल्यू इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एग्जांपल ये है कि अगर 50% विन रेट पे आप ट्रेड ले रहे हो, आपको पता है आपकी स्ट्रेटेजी का 50% विन रेट है, और जब आप जीत रहे हो तब आप 100 रुपये जीत रहे हो, और जब आप रिस्क ले रहे हो तो वो भी 100 रुपये का ले रहे हो, लॉस होता है तो भी 100 रुपये का हो रहा है। तो आपका EV यहाँ पे 0 अराउंड रहेगा, 0 रहेगा। मतलब ना ही आप पैसा बना रहे हो, ना ही आप पैसा लूज़ कर रहे हो। ऑफकोर्स ये चार्जेस एक्सक्लूड करके है, ओके, हम कैलकुलेशंस कर रहे हैं, चार्जेस को बाद में आप ऐड कर सकते हो, इसलिए EV हमेशा ज़्यादा पॉजिटिव जितना रहेगा उतना अच्छा रहता है। तो हम बस कैलकुलेशन के लिए चार्जेस एक्सक्लूड कर रहे हैं।
तो ईवी यहाँ पे आपका ज़ीरो रहेगा जब 100 रुपये ही आप कमाते हो और 100 रुपये ही लूज़ करते हो। लेकिन अगर यहीं पे आप 50% विन रेट को लेकर 100 रुपये जीतते हो और 50 रुपीज़ लूज़ करते हो तो आप अचानक से प्रॉफिटेबल हो जाते हो। क्यों? क्योंकि आप जब लूज़ कर रहे हो तो हाफ अमाउंट लूज़ कर रहे हो। इसका मतलब ये है कि आपको ज़्यादा जीतने की ज़रूरत नहीं है, आपको बेटर रिस्क टू रिवॉर्ड चाहिए। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू हमेशा इन दो चीज़ों का बैलेंस रहता है, रिस्क टू रिवॉर्ड और विन रेट। दोनों चीज़ों को बैलेंस करके जब आपका एक्सपेक्टेड वैल्यू पॉजिटिव में रहेगा तब वो स्ट्रेटजी आप डिप्लॉय करो और बिंदास ट्रेड करो। इट्स एज सिंपल एज दैट। विन रेट अलोन कुछ भी डिसाइड नहीं करता। अगली चीज़ जो हमें देखनी है वो है कैसीनो माइंडसेट रखना है हमें। कैसीनो में क्या होता है, अगर आप कैसीनो गए होगे कभी तो आपको पता होगा, रूलेट रहता है ना, रूलेट, तो उसके बारे में उसको हम लेके एक एग्जांपल लेते हैं। कैसीनो को पता होता है कि कुछ लोग तो जीतेंगे, कभी ना कभी तो किसी का बड़ा जैकपॉट लगता ही है तो वो जीतते ही हम। फिर भी कैसीनो ही हमेशा पैसा बनाता है और गैम्बलर्स ही हमेशा पैसा लूज़ करते हैं ओवर द लॉन्ग टर्म। क्यों? क्योंकि हर गेम में उसके पास एक छोटी सी एज होती है। ये वर्ड ध्यान रखना, आपके ट्रेडिंग करियर में आपको 100 बार सुनाई देगा। अब एक बहुत ही ये इंपॉर्टेंट वर्ड है एज, और इसका मीनिंग मैं आपको कैसीनो का एग्जांपल देने से पहले समझा देता हूँ। कैसीनो का एग्जांपल लेके ही समझा देता हूँ। एक्चुअली एज का सिंपल सा मतलब होता है कि एक ऐसा एडवांटेज जो लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉफिट दे। यानी अगर आप सेम चीज़ 100 बार कर रहे हो तो एंड में आप प्रॉफिट में ही रहोगे। यही बेसिकली एज है। तो रूलेट का यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो आप रूलेट खेल रहे हो, तो रूलेट के बारे में आपको पहले मैं समझा देता हूँ। रूलेट में नंबर्स होते हैं 1 to 36 और एक 0 रहता है उसमें। तो अगर आप रेड पे बेट लगा रहे हो तो आप सोचते हो कि यहाँ पे मेरे चांसेस 50-50% है, रेड पे या फिर ब्लैक पे। लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं रहता। मोस्ट ऑफ द पीपल आर गेटिंग स्कैम्ड हियर, क्योंकि व्हील में एक 0 भी है। और 0 का मतलब क्या होता है पता है? रूलेट में 0 पर जब बॉल आके रुकती है ना, तो बाय डिफ़ॉल्ट हाउस ही जीतता है। हाउस मतलब कैसीनो ही जीतता है। रिजल्ट क्या कुछ भी हो, आपने कहीं पर भी बेट लगाया हो, इट डजेंट मैटर, 0 पे आने पे हाउस ऑलवेज विंस। अब इसका ब्रेकडाउन करते हैं। रेड के हमारे पास 18 नंबर्स होते हैं रूलेट में, और ब्लैक के भी 18 नंबर्स होते हैं, और एक होता है 0 जो कि 1 नंबर है। और मतलब टोटल हमारे पास 18, 18 और 1 कितने हुए? 37 नंबर्स हो जाते हैं। अब यहाँ पे एक मस्त और इंटरेस्टिंग कैलकुलेशन देखो। जब आपको लगता था कि पहले कि जब रेड पे बेट करूँ या फिर ब्लैक पे बेट करूँ, मेरा 50% विन रेट रहेगा, यहाँ पे मैं 50% चांसेस है मेरे जीतने के, बट दैट्स नॉट द रियल थिंग, क्योंकि यहाँ पे आप 0 को कंसिडर ही नहीं कर रहे हो। तो सपोज अगर आप रेड पे बेट कर रहे हो, इमेजिन योरसेल्फ बेटिंग ऑन रेड, तो यहाँ पे आपके जीतने के चांसेस 50% नहीं बल्कि 18 आउट ऑफ 37 है। टोटल नंबर 37 है और 18 रेड है, राइट? तो 18 आउट ऑफ 37 आपके जीतने के चांसेस है। और हारने के चांसेस कितने हुए? 19 आउट ऑफ 37, बिकॉज 0 उसमें इंक्लूड हो जाता है। तो यहाँ पे अगर आप इसके परसेंटेज निकालते हो तो 50% प्रोबेबिलिटी नहीं होती। यहाँ पे आपकी जीतने की प्रोबेबिलिटी रहती है 48.64 और हारने की प्रोबेबिलिटी रहती है 51.35। ये जो छोटा सा 2%, 1.5% का फ़र्क है ना, यही कैसीनो को लॉन्ग टर्म में पैसा बना के देता है। कैसीनो आपको पे आउट देता है 1:1 का, लेकिन प्रोबेबिलिटी कभी भी 50% नहीं रहती। यहीं पे कैसीनो का ये एज है। कैसीनो हर बेट पे थोड़ा सा एडवांटेज लेता है और छोटा सा एडवांटेज लेके हर बेट पे वो लॉन्ग टर्म में पैसा बनाता है। कैसीनो को फ़र्क नहीं पड़ता कि नेक्स्ट स्पिन में कौन जीतेगा, उसको सिर्फ फ़र्क पड़ता है कि लॉन्ग रन में मेरा 0 मेरे लिए काम कर रहा है। ये बस रूलेट का एग्जाम्पल हो गया, ओके? तो दैट इज़ एन एज। तो आपको अगर इस एग्जाम्पल से एज का मतलब समझ में आ गया होगा, देन दैट इज़ रियली गुड। तो अब हम इस एज को ट्रेडिंग में कैसे अप्लाई करते हैं वो समझते हैं। ट्रेडिंग में इस एज की कॉन्सेप्ट है ना, वो अलग अलग चीज़ों से अप्लाई हो जाती है। जैसे कि आपका सेटअप ऐसा हो जाता है, या फिर जिसमें आपका विन रेट अच्छा हो, ये भी एक एज है। एक रिस्क टू रिवॉर्ड 50 के अबव हो, वो एक एज है। या फिर दोनों का एक ऐसा कॉम्बिनेशन हो जिसमें ईवी पॉजिटिव आ रहा है, उसको भी एज बोला जाता है। फिर अलग अलग टाइप के भी एज रहते हैं, जैसे टेक्नोलॉजिकल एज, लिक्विडिटी वाला एज। टेक्नोलॉजिकल एज मतलब क्या? जहाँ पर आपको न्यूज़ जल्दी मिल रही है बाकी के लोगों से पहले। कोई भी एक एडवांटेज जो बाकी के लोगों से आपके पास अच्छा है। आपके पास अगर डिसिप्लिन अच्छा है, फोकस अच्छा है, आप डिसिप्लिन्ड हो कि अच्छे सेटअप A+ ही सेटअप लेते हो, तो वो भी एक प्रकार की एज ही है।
आपको वो भी समझना पड़ेगा। इसलिए डिसिप्लिन ट्रेडर भी पैसा बनाते हैं विदाउट एक्चुअली हैविंग ब्लूमबर्ग टर्मिनल्स। ब्लूमबर्ग टर्मिनल्स जिनके पास होता है वो हो गई उनके पास इंफॉर्मेशनल एज। तो इस तरह से एज के अलग अलग टाइप्स भी रहते हैं। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई होगी आपकी। तो अगले टॉपिक में हम देखते हैं कि केलीज क्राइटेरियन, जिसको यूज़ करके हम पोजीशन साइजिंग डिटरमाइन करेंगे। तो इसमें क्या होता है, अब मान लो कि आपके पास एज आ गया, एक्सपेक्टेड वैल्यू भी आपके पास पॉजिटिव में है, तो नेक्स्ट सवाल रहता है कि कितना रिस्क लेना चाहिए। यहीं पे आती है पोजीशन साइजिंग, क्योंकि अगर आप ओवर रिस्क करने जा रहे हो तो 2-3 लॉसेस में ही आपका अमाउंट कंप्लीटली डैमेज हो जाएगा। इसका हिसाब हम आगे जाके देखेंगे, सो स्टे ट्यून्ड। अगर आप अंडर रिस्क करते हो तो आपकी ग्रोथ स्लो हो जाएगी। तो एग्जैक्टली आपको कितना रिस्क करना चाहिए वो समझना चाहिए। लेकिन रियल ट्रेडिंग में एक सिंपल सा रूल हमें ये केलिन्स क्राइटेरियन बताता है, वो है कि हर ट्रेड में आपको सिर्फ 1 से 2% ही आपकी अकाउंट साइज़ का रिस्क करना है। मतलब अगर आपकी अकाउंट साइज़ 1 लाख है तो हर ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस 1000 या फिर 2000 रुपये से ऊपर नहीं होना चाहिए। छोटा एग्जांपल लेते हैं, अगर आपका 10,000 का अकाउंट है तो आपका हर ट्रेड में स्टॉप लॉस 100 या फिर 200 रुपये से ऊपर नहीं होना चाहिए। लेकिन सवाल है क्यों ऐसा है, इतना सा रिस्क क्यों करना है? तो इसको एक कैलकुलेशन से समझते हैं। मान लो 2 ट्रेडर्स हैं। ट्रेडर ए जो हर ट्रेड में 10% रिस्क लेता है, अपने अकाउंट साइज का 10% रिस्क लेता है, और ट्रेडर बी जो हर ट्रेड में 2% ही रिस्क ले रहा है। अब मान लो दोनों को 5 लॉसेस लगातार आ जाते हैं बैक टू बैक, तो ट्रेडर ए का क्या होगा? देखो, 10% रिस्क जो ले रहा था उसका क्या होगा? पहला लॉस होगा जिसमें उसका 100 रुपये का अकाउंट है। जस्ट फॉर एग्जांपल 100 रुपये पकड़ लो, 100 रुपये का अकाउंट है, 10% का रिस्क लिया, स्टॉप लॉस हिट हो गया, 10 रुपये का अकाउंट आ गया 90 रुपये पर। अब दूसरा लॉस जब हिट होगा तब वापस से 10% रिस्क 19 का आ जाएगा 81, फिर थर्ड लॉस पे 81 का 73, फिर 66 और फिर 59। मतलब सिर्फ 5 लॉसेस में अकाउंट 100 से 59 हो गया। कितने परसेंट ड्रॉ डाउन हुआ? 41% का उसका अकाउंट कंप्लीटली ड्रॉ डाउन में चला गया। अब सोचो उसको 59 से 100 पे आने के लिए कितना परसेंट प्रॉफिट चाहिए? क्या 41% प्रॉफिट आने से वो वापस बैक टू ब्रेक इवन पे आ जाएगा? नहीं। अब उसको 59 से 100 जाने के लिए ऑलमोस्ट 70% प्रॉफिट की ज़रूरत है, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है, समझे? तो इसके लिए हमेशा लो रिस्क लेना इम्पॉर्टेंट है। तो एग्जाम्पल दूसरा लेते हैं, दूसरे ट्रेडर का जो कि कम रिस्क ले रहा था, बस 2% का। तो पहला लॉस जब उसका होता है 100 रुपये के अकाउंट पे, तब वो आ जाता है 98 पे, दूसरे लॉस के बाद 96 पे, तीसरे लॉस के बाद 94 पे, 92 पे और फिर 90 पे। यह रहता है 2% का रिस्क, जिससे कि उसका ड्रॉ डाउन सिर्फ 10% हुआ है, और अब 90 से 100 पे जाने के लिए उसको सिर्फ 11% का प्रॉफिट चाहिए। ये रियलिस्टिक है, दिस इज़ अचीवेबल इन इवन 1 मंथ। सो इसके लिए आपको ये केलीज क्राइटेरियन बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको समझना पड़ेगा कि कम रिस्क लेने का इम्पोर्टेंस क्या है। यहाँ पे बड़े लॉसेस मैथमेटिकली रिकवर करना बहुत मुश्किल होता है, छोटे लॉसेस आप रिकवर कर सकते हो। इसलिए प्रोफेशनल ट्रेडर्स का फोकस होता है कि अकाउंट ग्रो करने से भी पहले अकाउंट को प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अनदर वे टू थिंक अबाउट दिस इज़ कि अगर आप 1% रिस्क ले रहे हो तो आपको अकाउंट ब्लो करने के लिए 100 लॉसेस लगातार आने चाहिए। अगर आप 2% रिस्क ले रहे हो तो फिर भी आपको बहुत कॉन्सिक्यूटिव लॉसेस चाहिए आपका अकाउंट कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करने के लिए, जो कि बहुत ही अनलाइकली है। इतने लॉसेस बैक टू बैक नहीं आते। अगर आपका 50% प्रोबेबिलिटी है विनिंग के तो इतने सारे लॉसेस बैक टू बैक आपको नहीं आएंगे। लेकिन अगर आप 10% का रिस्क ले रहे हो तो आपका अकाउंट यहाँ पे 10 लॉसेस के अंदर ही अंदर कंप्लीटली वाइप ऑफ हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड ऑल द कॉन्सेप्ट्स दैट आई टॉक्ड अबाउट इन दिस वीडियो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर नहीं समझे तो ये वीडियो को स्टार्टिंग से वापस से देखो। और अगर आपने इसका पहला पार्ट चेकआउट नहीं किया होगा जिसमें मैं ग्रोथ माइंडसेट के बारे में बोलता हूँ और खुद को समझना कितना इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग करियर में, उसके बारे में बात करता हूँ, सो मेक श्योर टू ऑल्सो चेक आउट दैट वीडियो टू। और नेक्स्ट वीडियो में और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ शेयर करना। बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।